नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से मुलाकात कराने के लिए। लेकिन जिन शख्सियत की हम परिचय करा रहे हैं, आपको बता दें कि उससे पहले ये धनबाद के प्रतिष्ठित केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान यानी CSIR सिम्फर के डायरेक्टर हैं और हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा पूरे विश्व के जो 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची तैयार की गई है, उनमें सिम्फर के जिन 5 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है, उसमें सिम्फर के डायरेक्टर डॉक्टर PK सिंह भी शामिल हैं और इनके जो सहयोगी हैं वो भी 4 सहयोगी इसी संस्थान से हैं। चलिए जरा सा हम आपको सिम्फर के डायरेक्टर डॉक्टर PK सिंह से बात करते हैं। सर, द न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो आपको बधाई जी कि इतनी बड़ी उपलब्धि, ये धनबाद के लिए नहीं, झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि सिम्फर, जिसने देश की बहुत सारे विकास में अपनी भागीदारी निभाई है और वहाँ के 5 वैज्ञानिक जी पूरे विश्व स्तर पर रिकॉग्नाइज हुए हैं और वो भी दुनिया के टॉप शीर्ष वैज्ञानिकों में अपना स्थान किया और उसमें आप भी शामिल हैं। तो पहले तो ये विशेष बधाई आप सबको। और ये सफर जो है कितने दिनों का उपलब्धि के आकलन होते हैं इसमें? ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है 1960 से लेकर के 2020 तक जितने वैज्ञानिक शोध किए हैं, उनके शोध कार्य को इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया है, उनके साइटेशन हुए हैं, PhD स्कॉलर्स उनके काम को आगे बढ़ाए हैं। ये 60 वर्षों का 1960 से लेकर के 2020 तक का लेखा जोखा इन लोगों ने तैयार किया है और उसमें उन लोगों ने 2% लोगों को रिकॉग्नाइज करके अपने यहाँ सूचीबद्ध किया है। सौभाग्य है कि भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक होंगे, हमारे संस्थान के 5 वैज्ञानिकों को इन लोगों ने उसमें लिस्ट में अपना नाम दिया है। कौन कौन है? हम स्वयं, आपने जैसा कहा, मैं भी हूँ, मेरा खनन और धातु कर्म के क्षेत्र में हमारा नाम उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। मैं एनर्जी सेक्टर और माइनिंग के सेक्टर में मेरा कार्य है। हमारे सहयोगी डॉक्टर पीयूष पाल राय जी हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। जैसा कि मैंने कहा 1960 से लेकर के 2020 तक का कार्यक्रम, उनके कंट्रीब्यूशंस को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। तो डॉक्टर पीयूष पाल राय जी हैं, डॉक्टर गौतम बनर्जी हैं, डॉक्टर अभय कुमार सिंह हैं और डॉक्टर EB मेस्ट्रो हैं। ये हम 5 लोगों को उन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, लिस्ट में नाम दिया है। तो मैं इसमें अपने सहयोगियों को भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हम लोगों के एक्सपेरिमेंट्स में, हम लोगों के रिसर्च पब्लिकेशंस से लेकर के जो भी पायलट प्लांट्स हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, उसको उन लोगों ने ध्यान से उसमें सहयोग दिया है। जी, तो ये बड़ी उपलब्धि तो है ही, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का आप लोगों ने प्रोजेक्ट पे काम किया है, दुरूह कार्य किया है। खासतौर पे जो मेरी जानकारी है कि इस वक्त में भारत पाकिस्तान बॉर्डर का हो या फिर चाइना बॉर्डर हो, वहाँ पर सड़क निर्माण करना हो, वहाँ पे सुरक्षित जो है विस्फोट करके जो है पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बनाना हो, ऐसे बहुत सारे दुरूह कार्य आप लोगों ने किए। जी, जब हमारी भारत की सरकार ने जब हमारे बॉर्डर्स में मूवमेंट के लिए, मिलिट्री मूवमेंट के लिए, आर्म्स के मूवमेंट के लिए और हेलीकॉप्टर्स वगैरह को लैंड कराने की ज़रूरत थी, तो हमारे पहाड़ियों में स्लोप स्टेबलाइजेशन की इश्यूज़ थी, हमारे रोड्स नहीं थे। तो हमारे, चूँकि हम लोग माइनिंग में काम करते हैं, ब्लास्टिंग में हमारा एक्सपर्टीज़ है हमारे वैज्ञानिकों का, तो हम लोगों ने उनको सेवा देना शुरू किया और जितने भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, टनल्स हैं, वो सारे में हम लोग अपनी डिज़ाइन देते हैं और उसके साथ साथ डायरेक्टिव पर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टिव्स पर हमारे साइंटिस्ट और हमारे टेक्निकल अधिकारी स्टेशनड हैं और उनकी प्रगति जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमें जो डॉक्यूमेंट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ADG ने लिख करके दिया कि सिम्फर के आने से उनकी प्रगति 40% तक बढ़ गई है, ये रिकग्निशन उन्होंने दिया और इसके लिए हम लोगों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी मिला। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस बेंगलुरु, इलाहाबाद एकेडमी नासी, इस सब को क्या भी मैं एकेडमिक फेलो हूँ। हमारे वैज्ञानिकों को हर जगह से रिकग्निशन मिलता है, टेक्नोलॉजी अवार्ड मिलता है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। तो ये सारे कार्य हम लोग अभी देश की सेवा में अपने को समर्पित करके, अपने ज्ञान को, अपने जो भी अपनी नॉलेज बेस है उसको हम लोग ट्रांसलेशनल रिसर्च के माध्यम से दे रहे हैं। बड़ी कार्य तो ये भी पता चला कि कोल एनर्जी में आप लोग का योगदान है कि पावर प्लांटों को जो कोल जाते हैं उसमें आप लोगों ने ऐसी तकनीक दी जिससे
कॉस्टिंग घटी और एनर्जी जो है वो थोड़ा सस्ता हुआ। जी, हम लोगों का एक बहुत बड़ा रिसर्च ग्रुप है, ये हमारा संस्थान भी हम 75 साल मना रहे हैं, हमारा 75वां साल पूरा होगा 16 नवंबर को। तो भारत के स्वतंत्र होने के कुछ दिन पहले ये संस्थान की स्थापना हुई थी। और आपको जानकर खुशी होगा कि धनबाद में जब ये बिल्डिंग की स्थापना हुई 22 अप्रैल 1950 को, तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन राष्ट्रपति दोनों लोग धनबाद में उपस्थित थे। अच्छा। तो धनबाद का महत्व एनर्जी सेक्टर में कितना है, इसी से साबित होता है कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक दिन एक ही समय में एक ही संस्थान में आए थे और भारत के सारे वैज्ञानिक, CV रमन साहब हों, मेघनाथ साहा हों या शांति स्वरूप भटनागर हों, तो उसी समय से ही मेरा संस्थान एनर्जी पर, कोल बेस्ड एनर्जी चेन में काम करता है। 2016 में ये हमें जिम्मेवारी दी गई कि भारत के जितने पावर प्लांट्स हैं उनके कोयले की मिक्सिंग करके अच्छा यील्ड निकले, इसके जिम्मेवारी सिम्फर को मिली। और पूरे पैन इंडिया लेवल पर हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी हर पावर प्लांट को कोयले का, कौन सा कोयला किस कोयले के साथ मिक्स होगा तो उसकी यील्ड ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, इस पर काम कर रहे हैं और इससे बड़ी सफलता मिली है। और आज की तारीख में जितने थर्मल पावर प्लांट हैं वो हमारे नॉलेज बेस को लेते हैं। अब तो चिंता ये सता रही है कि चूंकि हम लोग अभी भी सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थों पर और उसकी कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये चर्चा है कि कोल एनर्जी अगर कुछ ऐसी विकल्प आ जाए जिससे थोड़ा सस्ता पड़ता है या कुछ और, तो उस पर भी आप लोग ईंधन पे काम करें। देखिए, आज हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आज इंग्लैंड गए हुए हैं और COP26 की मीटिंग हो रही है जिसमें कोयले से इमिशंस को कम करना है। चाइना और भारत पर दबाव है कि आप कोयले का उपयोग जो है बर्निंग में कम करिए, उसके डिफरेंट रूट्स में ले जाइए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के डायरेक्टिव में जब पेरिस एकॉर्ड हुआ था उसी समय से हम लोग कोल गैसिफिकेशन का काम पर शुरू किए और हम लोगों ने पूरे भारत के कोल माइंस का कोल गैसिफिकेशन पोटेंशियल मैपिंग का काम किया और नीति आयोग को हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बल पर अब अपने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से कोल टू मिथेनॉल का प्रोडक्शन होने की बात की गई है। सिम्फर में अभी आप चल करके देखेंगे हमारे डिगवाड़ी कैंपस में हम लोगों ने अब कोयले से सीन गैस बनाना शुरू कर दिया है और उसके साथ फिर मिथेनॉल की प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। 16 तारीख को नीति आयोग के सदस्य 16 नवंबर को डॉक्टर VK सारस्वत उस प्लांट को देखने आ रहे हैं और हम लोग 100 मिलियन टन कोयले को मिथेनॉल में कन्वर्ट करने का टास्क लिए हैं। ये 2030 तक पूरा होगा। तो कोयले की उपलब्धता है, इसलिए कोयले का डिफरेंट रूट के थ्रू एनर्जी दिया जाए, एनर्जी में कंट्रीब्यूट किया जाए, इस पर हमारा संस्थान काम कर रहा है और हम लोग कोल मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से और नीति आयोग के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। जी, तो एक बात और है कि चाहे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना हो, भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो या भारत चीन बॉर्डर हो, वहाँ पे काम करना हो या नवी मुंबई के एयरपोर्ट बनाना हो, सब जगह जो है सिम्फर के वैज्ञानिक याद आते हैं। जी, जो कि हम लोग का अपना अनुभव है। देखिए, भारत सरकार ने हमारे जो इतने दिनों का ज्ञान था उसको डिफरेंट, हम माइनिंग में के लिए ये इंस्टीट्यूट है, लेकिन माइनिंग में जो भी ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी है, स्लोप स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, उसको अब हम बड़े विस्तृत देश के हर जगह में उसको उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारी फुटप्रिंट्स हर जगह हमारे वैज्ञानिक आपको मिलेंगे। वैष्णो देवी जी के पास में अगर कोई ब्लास्टिंग होता है तो कैसी ब्लास्टिंग वो डिजाइन हमारे ही साइंटिस्ट करते हैं। अगर हमारे सिक्किम में कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आ रहा है तो उसकी टनल कैसे बनेगी, उसकी भी डिजाइन हम करके देते हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे वैज्ञानिक भारत के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या अभी हाई स्पीड ट्रेन की बात हो रही है उसमें भी हमने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एक बात तो साफ हो गया कि पहले हम लोग ये सोचते थे कि जो दूसरे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनके बनाई गई चीज़ों को हम लोग को याद रहता है। अपने देश के वैज्ञानिक भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं जिसे दुनिया मान रही है। और स्टैनफोर्ड ने जब सूची बनाई होगी तो कितने वैज्ञानिकों के बीच से ये सूची निकाली गई होगी? अभी जैसे हम लोगों को जानकारी है हमें कि ये 2% जो पूरे विश्व की सूची बनती है, आप जानते हैं डेवलप कंट्री के लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा होगा, तो करीब 70 से 80 हज़ार 2% में लोग होंगे। तो इसको 50 गुना कर लीजिए, तो 50 लाख के आसपास के लोगों को इन लोगों ने अपना जो है स्कैन किया है, उनके बायोडाटा को देखा है, उनके काम को देखा है, उनके जो है कितने साइटेशंस हुए हैं, उनके कितने पब्लिकेशंस हुए हैं, उन्होंने कितने PhD को गाइड किया है, ये सारे पैरामीटर्स को उनके कितनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम कर रही है, टेक्नोलॉजी होना और उसकी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन होना, दोनों में बहुत फर्क है। तो हमारा साख और धाक दोनों बढ़ रहा है। हमारी गरिमा बढ़ी है, संस्थान के वैज्ञानिकों की विद्वता की पहचान बढ़ी है
और विश्व स्तर पर हमारे संस्थान का नाम बढ़ा है। ये गौरवान्वित क्षण है हमारे लिए और धनबाद के लिए भी। कई बार जो मुझे पता है कि आप लोगों ने औद्योगिक पुरस्कार हासिल किया है, वहाँ भारत सरकार के कई अवार्ड आप लोगों को मिल चुका है और ये इस बार रिकॉग्नाइज भी हुआ है। जी। तो साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में इस पूरे टेक्नोलॉजी का लाभ आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, जो इस पर आप लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को काम मिलना शुरू भी हो गया है। एक बहुत बड़ा हम लोग, जैसे कि मैंने आपसे चर्चा किया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी आज COP26 में भाग लेने गए हैं। उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम 30% तक कोयले से जो कार्बन, हमारा जो गैसेज हैं उसको हम कम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमको अल्टरनेट रूट में कोयला चाहिए, हमें सस्ती दर पर बिजली देनी है। हमको हमारी भारत की इतनी बड़ी आबादी को सस्ते दर पर बिजली मिले, हमें इंडस्ट्री को बिजली मिले। अब आप देखे होंगे हमारा 2.2 मिलियन टन कोयला प्रतिदिन हम पावर प्लांट को अब देने लगे हैं। तो इतनी बड़ी हमारी ऊर्जा की खपत है और इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, हमें बहुत ही ज़रूरत ऊर्जा की है। तो कोयले को हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कोयले को गैसिफाई कर सकते हैं, कोयले से मिथनॉल बना सकते हैं, कोयले से केमिकल में ले जा सकते हैं। तो डिफरेंट क्षेत्र में हम लोग अपने को डाइवर्सिफाई कर लिए हैं कि कभी भी भारत सरकार का मैंडेट आता है कि पावर प्लांट को हम लोग जो है धीरे धीरे शट डाउन करेंगे, तो एनर्जी का दूसरा स्रोत रहे तो हमारा संस्थान वहाँ पर भी अपना योगदान दे सके। इसलिए हम लोग एनर्जी के दूसरे रिसोर्सेज पर भी काम कर रहे हैं। जी, तो जो 75वां आप लोग रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, इसमें प्लेटिनम जुबली जो मनाने जा रहे हैं, तो इसमें किसको बुलाने जा रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए तो दोहरी खुशी होगी। देखिए, हम लोगों का, हमारे मंत्री जी माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, वो बड़े ही व्यस्त रहते हैं। आप जानते हैं उनके, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ साथ उनके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, DOPT, बहुत सारे मंत्रालय हैं। हम लोगों ने उनको अनुरोध पत्र भेजा है कि अगर वो धनबाद आएंगे, क्योंकि हम लोग इसको फिजिकल मोड में करना चाह रहे हैं। इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं। हमारा इंडस्ट्री मीट है 3 बजे से, 17 नवंबर को 3 बजे से इंडस्ट्री मीट है और 18 तारीख को कॉन्फ्रेंस है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी फॉर माइनिंग एंड फ्यूल सेक्टर्स। तो हमारे लिए हम डॉक्टर VK सारस्वत 16 तारीख को ही आ जा रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं डॉक्टर शेखर C. मांडे सर, वो भी 16 तारीख को ही आ जा रहे हैं। और बहुत सारे इंडस्ट्री के CEOs, CMDs, वो भी 16 तारीख को ही आ जा रहे हैं। तो ये अभी तक हमारा है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने 75 साल की शोध की गाथा को हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं और आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। जी, तो आपने अभी तक जो सुना, ये सीधे तौर पर ये 1-2 दिनों की उपलब्धि की बात नहीं है, 1-2 वर्ष की उपलब्धि की बात नहीं है। सिम्फर डायरेक्टर साहब जो बता रहे थे, डॉक्टर PK सिंह साहब, ये बता रहे हैं कि पिछले 60 वर्षों में सिम्फर ने देश के लिए क्या योगदान दिया है और इसी बात को दुनिया मान रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जिन वैज्ञानिकों की सूची से ये 2% नाम निकाला है और उस सूची में सिम्फर के 5 वैज्ञानिकों का शामिल होना, ये साबित कर रहा है कि धनबाद का सिम्फर देश और दुनिया में किस तरह से अपने शोध में अपनी शख्सियत जो है कायम की है। और बड़ी बात यही है कि सिम्फर ने कई औद्योगिक पुरस्कार हासिल किया है और प्रधानमंत्री ने इसके माइंस वाटर को रिसार्च करने की तकनीक पर विशेष रूप से जो है खुशी जाहिर की है। तो ऐसे बहुत सारे जो है अनुसंधान के क्षेत्र में सिम्फर के योगदान रहे हैं और आगे भी आपको देश हित में बहुत सारे योगदान देखने को मिलेंगे। फिलहाल एक बार फिर से जो है सिम्फर के सभी वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नाम और जो है देश का साख बढ़ाया है, उनको द न्यूज पोस्ट की ओर से विशेष बधाई। आज के लिए इतना ही। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।